हिमाचल का चुनाव जीतने से आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे ले आएंगे जनता को, ये आप बात बता रहे थे कि तो ये कैसे आप ले आएंगे? ये तो केंद्र सरकार का मुद्दा है जी। नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। गोवा में गोवा की राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया है कि नहीं लाया है? वो केंद्र सरकार ने तो नहीं लाया, समवर्ती सूची में होने कारण गोवा की राज्य सरकार ने लाया है। हिमाचल की राज्य सरकार लाएगी, उत्तराखंड की राज्य सरकार ने भी इस पर कमेटी बनाई है, वो ले आएंगे। और गुजरात की सरकार ने भी, वहां के कैबिनेट ने भी गुजरात के लिए समान नागरिक संहिता पर जो है कमेटी गठित की है। तो हर राज्य अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का उसके पास अधिकार है, इस संविधान ने उसको अधिकार दिया हुआ है। तो अगर हम हिमाचल में भी वो लाना चाहते हैं तो मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, संविधान के अनुकूल होगा। और गोवा में तो पहले से ही है ना सर, लाए थोड़ी है अलग से जो आप ये वाला फंडा दे रहे हैं। चुनाव के पहले ही सब अनाउंसमेंट करना रहता है। लेकिन गोवा अपने राज्य में ला सकता है, जहां जहां चुनाव है, जहां जहां चुनाव है वहीं पर आपको लाना रहता है। जल्दी से एक बार आपकी प्रतिक्रिया में लेना चाहती हूँ दो मुद्दों पर। जनादेश मांग रहे हैं तो अच्छी बात है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है भाई। अनुमा जी, दो सवाल है आपसे जो मैंने इनसे भी पूछा था सर से। क्या राहुल गांधी को जानबूझकर हिमाचल के चुनाव से दूर रखा गया क्योंकि आप नहीं चाहते थे मोदी वर्सेस राहुल ये चुनाव बने और कांग्रेस को इससे एडवांटेज मिलता है? दूसरा, जब शीर्ष नेतृत्व की बात आती है तो देखिए ना, फिर वही मामला आ जाता है। वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे तो उनकी पत्नी, उनके बेटे, फिर बीजेपी को मौका मिलता है क्योंकि जयराम ठाकुर वहां पर अभी सीएम है। मुझे पता है कि आप बोलेंगे अनुराग ठाकुर भी तो उसी की उपज है, लेकिन जब स्टेट नेतृत्व की बात आती है तो कौन होगा वहां पर? सीएम का चेहरा कौन होगा? दोनों सवाल पर आपका जवाब। जी, सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं ही वही बोलूंगी ना जो मैं बोलूंगी। तो आपका सवाल दोनों सिराखों पर। पहली चीज, राहुल गांधी जी के बारे में आपने कहा, तो जो मुद्दे हम हिमाचल प्रदेश में उठा रहे हैं वही मुद्दे तो देशव्यापी रूप में राहुल गांधी उठा रहे हैं और वहां पे एक मोमेंटम बना हुआ है। और यहाँ पर कांग्रेस बिल्कुल इकट्ठा होकर संगठनात्मक रूप से ये चुनाव लड़ रही है। क्या लोकतंत्र की खूबी यही नहीं है कि विधायक दल ही अपना नेता चुने? तो ये आप देखती आई हैं, हमने बहुत अधिकांश समय, एक आध बार छोड़ दीजिए, पर कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री का चेहरा कभी घोषित नहीं करती। और एक बात जो मैं कहना जरूरी समझती हूँ कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, ये सवाल मैंने सुना था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। 1971 में जब इंदिरा जी ने इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था तो ये जनता पार्टी जब थी तो ये कहते थे स्टेट हुड मारो ठुड, इन्होंने उसका विरोध किया था। और एक चीज और, अंजना जी ये याद रखिएगा, फौज से आती हूँ, अग्निपथ जो डेंट करने वाली है ना, वो हिमाचल प्रदेश में आप यकीन नहीं कर पाएंगी, युवा जो हैं वो बहुत बेतरह परेशान है। ऐसा राज्य जो न केवल देवभूमि है और जो कभी रिवाज नहीं बदलती, वो वीर भूमि भी है, जहां से 1095 हमारे गैलेंट्री अवार्ड विनर आते हैं। तो आप देखिएगा कि ये जो अग्निपथ के ऊपर जो सरकार ने मजाक में ले रखा है उसको, पर वहां से 4000 प्रति 10 लाख लोग आते थे, अब उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। और यहाँ केंद्र सरकार ने कहा था कि हम डबल करेंगे, तो 373 भर्तियां हुई हैं इस नए वाले में भी। तो उसका हिमाचल प्रदेश में बहुत रोष है। जो बाकी सरकारी नौकरियां हैं वो भी आउटसोर्सिंग से है। और उसके अलावा चूंकि नौकरी नहीं है तो क्या बढ़ रहा है, वहां नशा बढ़ रहा है, जिसे वहां चिट्टा कहते हैं। तो वहां जिस कदर चिट्टा है उससे लोग, उनके पिता, विद्यार्थियों के पिता परेशान है, पेरेंट्स परेशान है। तो ये सारी चीजें कुल मिला के, और एम्स में क्या किया इन्होंने, रोजगार चाहते तो दे सकते थे, लेकिन वोकल फॉर लोकल करने वाले लोग, वहां एम्स में जितनी भी भर्तियां हुई हैं सभी गुजरात के और बाहर के लोगों की हुई है। इसके कारण भी वहां बहुत नाराजगी है। तो ये सारे वहां के। और एक और सवाल आया था कि कांग्रेस कैसे करेगी रोजगार। तो प्रियंका गांधी जी की जो रैलियां थी वो ना केवल इसलिए भी बहुत ज्यादा लोग थे कि वो क्या कह रही हैं, विजन के साथ बोल रही थी। सोलन में उन्होंने कहा कि हम एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाएंगे। और जिस तरह की प्रियंका गांधी जी की बात सुनने के लिए ऑर्गेनिक लोग आते थे, सारे लोग आते थे अपने आप। हमने देखा योगी जी की सभा में बहुत नॉमिनल भीड़ हुई थी। तो जो भी स्टार प्रचारक गए और पूरे समय बिना कांग्रेस को कोसे, प्रधानमंत्री जी का तो रिकॉर्ड है, एक भी रैली उन्होंने की नहीं है आज तक, और हिमाचल भी इसका अपवाद नहीं था। लेकिन हिमाचल के लोगों को वीरभद्र सिंह जी ने रिकॉर्ड स्कूल खोल के, एक एक गांव में स्कूल खोलकर इतना साक्षर बनाया है कि वहां ये सारी चीजें चलती नहीं है। अंजना जी, ठीक है, आपको मैं प्रेम जी वो इंफॉर्मेशन मैंने निकाल लिया। 1867 में पोर्चुगल ने एनैक्ट किया था पोर्चुगीज सिविल कोड, और जब वो मतलब पोर्चुगल से अलग होकर गोवा आजाद हुआ और भारत में जुड़ा 1961 में, तब से कंटिन्यू हो रहा है सिविल कोड।
इसलिए वहां पर लाया नहीं गया है। ये स्टेट सब्जेक्ट वाला जो वो सवाल पूछ रहे थे वो अभी भी ठीक सवाल है, है कायम। आपकी गोवा में सूचना का कंटिन्यू सम्मान किया गया है, लेकिन अगर गोवा गोवा में राज्य में रह continue सकता किया है तो गया। दूसरे राज्यों में भी लाया जा सकता है। नहीं, आप लोग स्टेट वाइज जो बात कर रहे हैं, दूसरे गुजरात राज्य भी में, उसको अपना सकते हैं, गुजरात अपने में, विधानसभा में ला गोवा सकते हैं। में, देश भर में नेशन वाइड की बात क्यों नहीं करते हैं? क्या झिझक है मन में? लगता है कि सीए की तरह बाकी जो बड़े वो भी बड़े करेंगे, कानून वो लाए भी लोग हमारे प्रोटेस्ट हमारे पर बैठ एजेंडा में जाएंगे, है, हमारा मैनिफेस्टो है। तो विरोध में सड़कों पर बैठ जाएंगे। ठीक है, अब विनोद जी भी एक सवाल नहीं, हमारा पूछना मैनिफेस्टो भी प्रेम लाएंगे जी, हम। प्रेम जी, कॉमन सिविल कोड जनसंघ के जमाने से आपका मुद्दा है। हाँ। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, गुजरात में 27 साल से आपकी सरकार है। अगर राज्य में लाने की स्थिति थी तब तक क्यों नहीं आए? अब क्यों ला रहे हैं? 27 साल पहले ही ले आए होते। ठीक है प्रेम जी। जी, अभी ये तो लोग कहते थे अनुच्छेद 370 जो है आप 2014 में क्यों नहीं ले आए, अटल जी के समय क्यों नहीं ले आए? हम 2019 में ले आए। राम जन्मभूमि हमारा जो है 1989 से पालमपुर के अधिवेशन से हमारा मुद्दा है, लेकिन जब उसको संविधान के दायरे में लाने की स्थिति हुई हम ले आए। हम विविध राज्यों में इस पर जो है सहमति आप थोड़ी बना लाए के तो ले सुप्रीम आएंगे। कोर्ट लाया। राम जन्मभूमि तो सुप्रीम कोर्ट से आया है, आपने सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी कराया फैसला। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो तो। हाँ, तो हमने कहा था संविधान के दायरे आप में संसद में अगर कानून बना के लाते, अरे भाई, तब कांग्रेस के आपको जमाने श्रेय में तब तो मिलता है जब संसद में कानून बनाते हैं। शिलान्यास करने के बाद जो है डीएम ने रोक दिया था।